सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें का अ लाइट इन इलास्टिक थ्रेड इज स्ट्रेच्ड अराउंड वन हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फिक्स्ड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इस एंड ए को हम फोर्स एफ ए से खींच रहे हैं और इस एंड बी को हम एफ बी से खींच रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन द थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स एंड फुलफिल द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है जिन्हें वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम एलिमेंट्री मेथड से जाए और इसका कोई ऐसे डी अल्फा का आर्क ले ले। डी अल्फा का तो मैं उसके बारे में यहाँ पे बाहर इसे एक्सट्रैक्ट करके ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसा एक आर्क लिया है मैंने डी अल्फा का। तो जैसे कि इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है किसी एंगल डी अल्फा पे, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है और डी अल्फा एंगल बाद यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ प्लस डी एफ से इंक्रीज हो गया वो। तो इधर हम क्या कर सकते हैं कि इस एफ के और एफ प्लस डी एफ के कंपोनेंट करते हैं। तो एफ का कंपोनेंट वर्टिकल में क्या आएगा, एफ कोस डी अल्फा बाय 2। ये रीजन है डी अल्फा बाय 2 का। इधर हम यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये प्रॉपरली मैंने ड्रॉ नहीं किया है ना, तो मैं जस्ट एक सेकेंड, हाँ इधर हम इसे ऐसे दो पार्ट में तोड़ दे तो ये एंगल डी अल्फा बाय 2 के इक्वल है। ये एंगल डी अल्फा बाय 2 है। तो इसके कंपोनेंट्स अगर हम करें तो इस डायरेक्शन में हुआ एफ साइन डी अल्फा बाय 2, इस डायरेक्शन में एफ कोस डी अल्फा बाय 2 होगा। कोस डी अल्फा बाय 2 हमें पता है कि कोस डी अल्फा बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसे हम जीरो कह सकते हैं कोस डी अल्फा को। तो जैसे कि इधर हम कोस डी अल्फा को जीरो कहे तो, सॉरी जीरो नहीं, कोस डी अल्फा होगा 1 के बराबर। कोस डी अल्फा 1 के बहुत ही क्लोज होगा, तो हम यहाँ पे इधर ये जो फोर्स लग रहा है उसे एफ के सकते हैं, क्योंकि एफ कोस डी अल्फा बाय 2, सॉरी। तो ये फोर्स अप्रोक्सीमेटली एफ के ही इक्वल होगा और ये होगा एफ प्लस डी एफ सिमिलर वे में, और इस डायरेक्शन में एफ प्लस डी एफ साइन डी अल्फा बाय 2। तो बेसिकली यहाँ पे इन इन सारे फोर्स को बैलेंस क्या कर रहा होगा, एक तो देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर के कारण यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो कि पहले बैलेंस करेगा इनइक्वालिटी को। और ये एफ लग रहा है, ये एफ प्लस डी एफ, तो इधर फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में एक्ट करके। तो इधर फ्रिक्शन किसके इक्वल हुआ, डीएफ के, क्योंकि फ्रिक्शन अगर डीएफ के इक्वल होगा तभी ये पूरा नेट बैलेंस हो गया इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में क्या है, एफ, हम साइन डी अल्फा बाय 2 को डी अल्फा बाय 2 ही लिख सकते हैं, एफ डी अल्फा बाय 2 इंटू एफ डी अल्फा बाय 2 प्लस, देखो ये डी एफ डी अल्फा बाय 2, इधर ये डी एफ क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है हमने कहा, और डी अल्फा भी स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब दोनों क्वांटिटी लेस देन 1 होते हैं और उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन दोनों से भी छोटी हो जाएगी, तो बेसिकली इसे हम जीरो कह सकते हैं। तो इधर से नॉर्मल हमने ढूंढा तो वो एफ डी अल्फा के इक्वल आया। और हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू काइनेटिक,
म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल इक्वल टू डी एफ है। तो म्यू काइनेटिक इंटू एफ डी अल्फा इज सेम एज डी एफ। ये हमने ढूंढा। तो डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू के डी अल्फा। दोनों साइड अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें, सबसे एंड पे फोर्स लग रहा है, सबसे स्टार्टिंग में जब अल्फा 0 है तो फोर्स कितना लग रहा है एफ ए इस एंड पे। अब सपोज किसी एंगल थीटा पे हम चले गए, सॉरी माउस का इशू था, हाँ किसी एंगल थीटा पे चले गए तो फोर्स एफ हो गया। और हाँ यहाँ पे हम सभी कंडीशंस को बैलेंस करते हुए ढूंढ रहे हैं, वही इस प्रॉब्लम में, इसलिए बैलेंस करते हुए ढूंढा। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ लॉन ऑफ एफ अपॉन एफ ए, इसका इसका हुआ म्यू के थीटा। तो इधर से एफ क्या है, एफ ए ई पावर म्यू के थीटा के इक्वल। ओके, तो हमने ऐसे एफ के लिए एक्सप्रेशन ढूंढ लिया। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू एफ बी किसके इक्वल है, एफ एट पाई, दैट इज एफ ए ई पावर म्यू के पाई। क्योंकि आफ्टर 180 डिग्रीज यहाँ पे फोर्स एफ बी लग रहा है। और ये मैं इनइक्वालिटी नीचे लिख देता हूँ। इनइक्वालिटी है हाफ एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी लेस देन इक्वल टू 2FA। तो इधर मैं इससे मैं सभी की वैल्यूज प्लग इन करूँ, FA को एज इट इज लिख दूँ, FB को इन टर्म्स ऑफ FA लिखें, FA ई पावर म्यू के पाई, और इधर से FA हर जगह से कैंसिल करते हैं। तो हमें मिला 1/2 लेस देन इक्वल टू ई पावर म्यू के पाई लेस देन इक्वल टू 2। अब दोनों साइड इधर हम लॉन लगा दें तो हमें क्या मिला, लॉन ऑफ माइनस लॉन ऑफ 2 इज इक्वल टू म्यू के पाई, सॉरी लेस देन इक्वल टू म्यू के पाई लेस देन इक्वल टू लॉन ऑफ 2। अब बेसिकली ये कंडीशन तो ट्रू होगी क्योंकि म्यू के जो भी होगा, म्यू के हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इतना तो हमें पता है। तो ये कंडीशन तो ट्रू है ही। अभी जस्ट हमें ये कंडीशन को ट्रू करना है। तो हमें ये पता है क्यों कि म्यू के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एस। तो इधर म्यू के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लॉन ऑफ 2/पाई। तो हमें पता चल गया कि जो म्यू स्टैटिक होगा, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो होगा लॉन ऑफ 2/पाई के इक्वल। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में सबसे वंडरफुल पार्ट था कि जो फोर्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, हमें ये देखना था। और बेसिकली एलिमेंट्री मेथड में डी एफ और डी अल्फा का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो यही सारी चीज़ें यूज करते हुए हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढा है थ्रेड और सिलेंडर के बीच में। ओके बाय।